तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। यहाँ पर उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो कुछ पूछताछ कर सके। अब जब उनमें से दो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ के बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें 24 घंटे पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ हमें मैक्सी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। यहीं पर उसका बॉयफ्रेंड वेन भी मौजूद था। अब ये लोग उस रूम से निकलते हैं और एक वैन में बैठ जाते हैं। वैन में इन दोनों के साथ चार लोग और थे, जिनमें दो लड़के आरजे और जैक्सन थे और दो लड़कियां बॉबी और लोरेन थी। दरअसल इन लोगों ने एक जगह बुक की थी जहाँ पर इन्हें एक मूवी की शूटिंग करनी थी और ये लोग वहीं जा रहे थे, मगर इनकी बुक की हुई जगह शहर में नहीं थी और वहां से बहुत दूर थी। इसलिए वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग फाइनली अपनी जगह पहुंच ही जाते हैं। अब वेन गाड़ी से निकलकर घर पर जाता है और वहां नॉक करता है। तब वहां अंदर से उस घर का ओनर यानी कि हावर्ड बाहर निकलता है। वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था और घर से बाहर निकलते ही वो वेन पर गन पॉइंट कर देता है। वो वेन से कहता है कि यहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब वेन उसे बताता है कि कुछ देर पहले हमारी फोन पे बात हुई थी और उन्होंने ये जगह एक मूवी की शूटिंग के लिए बुक की है। ये सुन हावर्ड समझ जाता है कि ये वही लोग हैं और उन्हें वहीं पास में ही बने एक कैबिन में ले जाता है। पर जब ये सब लोग गाड़ी से उतरकर कैबिन की तरफ जा रहे थे तब मैक्सिन को हावर्ड के घर में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखती है। वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती और उन लोगों के साथ कैबिन में चली जाती है। अब हावर्ड इन सबको कैबिन में ले आता है और कहता है कि वो लोग अपना काम यहाँ कर सकते हैं और वो उन्हें ये एडवाइस करता है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसकी वाइफ को परेशानी हो। अब वेन हावर्ड को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो इन लोगों को डिस्टर्ब ना करे। अब हावर्ड के जाने के कुछ देर बाद ही ये लोग अपनी मूवी की शूटिंग की शुरुआत कर देते हैं। ये लोग दरअसल कोई आम मूवी नहीं शूट कर रहे थे, बल्कि एक एडल्ट 18+ मूवी शूट कर रहे थे। यहाँ पर लोरेन भी थी और उसे ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे एक भी बार नहीं बताया गया था कि वो लोग एक एडल्ट फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिन केबिन के बाहर आकर चलते हुए एक लेक के किनारे आ जाती है। अब मैक्सिन का मन इस लेक में नहाने का कर रहा था, तो वो अपने कपड़े उतारती है और उस लेक में नहाने चली जाती है। लेकिन जब ये अपने कपड़े उतार रही थी तब इसके पीछे एक औरत खड़ी होकर इसे देख रही होती है। अब लेक में नहाने के बाद जब मैक्सिन बाहर वापस आने लगती है तो हमें इसके पीछे एक क्रोकोडाइल दिखाया जाता है जो कि इसी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्रोकोडाइल के अटैक करने से पहले ही वो सही सलामत बाहर वापस आ जाती है। ये अपने कपड़े पहनती है और वहां से निकल जाती है। पर रास्ते में इसे हावर्ड के घर से एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ बुलाती है। ये बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली जाती है। अंदर जाकर वो बूढ़ी औरत उसे पानी ऑफर करती है और बताती है कि एक समय हुआ करता था जब वो भी उसकी तरह जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, पर अब समय बदल चुका है और कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ये कहकर वो मैक्सिन को छूने की कोशिश करती है कि तभी उस घर के बाहर हावर्ड आ जाता है। ये देख वो औरत मैक्सिन को पीछे वाले गेट से भाग जाने को कहती है। मैक्सिन ऐसा ही करती है और वहां से निकल जाती है। अब भागते हुए मैक्सिन को वेन मिलता है जो उससे पूछता है कि वो इतनी देर से कहाँ थी। वो मैक्सिन को कैबिन में आने के लिए कहता है क्योंकि अब शूटिंग की बारी मैक्सिन की थी। मैक्सिन कैबिन में जाती है और अब ये लोग मूवी की शूटिंग शुरू करते हैं। अब इसी दौरान वो बूढ़ी औरत जिसके पास मैक्सिन गई थी वो खिड़की की मदद से अंदर सब कुछ देख रही होती है। अब रात में वो अपने घर जाती है और तैयार होकर हावर्ड के पास इंटीमेट होने आती है। यहाँ पर हावर्ड कहता है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसका दिल भी बहुत कमजोर है, तो वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाएगा। ये सब सुन वो औरत वापस अपने रूम में आ जाती है और कुछ सोचने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही 6 लोग कैबिन में बैठे दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लॉरेन कहती है कि उसे भी इस मूवी में एक्ट करना है। तब वेन उसे कहता है कि मूवी में एक्ट करने के लिए उसे जैक्सन के साथ एक इंटीमेट सीन शूट करना पड़ेगा। लॉरेन इसके लिए मान जाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड आरजे इसके लिए नहीं मानता। वो कहता है कि वो अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। तब वेन उसे बाहर ले जाकर समझाता है कि ये बस एक मूवी के सीन के लिए होगा, पर आरजे अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अंदर लॉरेन इस मूवी के सीन के लिए रेडी हो जाती है और बेचारे आरजे को ये सीन शूट करना पड़ता है। अब आरजे अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ इंटीमेट होता हुआ देख बहुत दुखी हो जाता है और उसी रात वहां से निकलने का डिसाइड करता है। अब आरजे गाड़ी में बैठता है और वहां से निकलने लगता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है। वो बाहर निकलकर उसके पास जाता है और पूछता है क्या वो ठीक है। तब वो औरत आरजे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। आरजे उसे रोकता है और वापस गाड़ी में जाने लगता है कि तभी वो एक चाकू निकालती है और उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अब दूसरी तरफ कैबिन में जब लॉरेन की बीच रात आंख खुलती है तो वो देखती है कि आरजे वहां उसके साइड में नहीं है। तो ये वेन के पास जाती है और बोलती है कि आरजे कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस गाड़ी में ये लोग आए थे वो यहीं पास में ही खड़ी थी। तो फिर ये दोनों आरजे को ढूंढने निकल जाते हैं। वेन एक वेयर हाउस में पहुंचता है और लॉरेन हॉवर्ड के पास जाकर पूछती है। हॉवर्ड कहता है कि उसने आरजे को तो नहीं देखा और कहता है कि उसकी वाइफ भी उसे नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ वेयर हाउस में वेन के पैर में एक कील घुस जाती है और तभी वो बूढ़ी औरत वहां आकर उसे मार डालती है। अब लॉरेन और हावर्ड दोनों आरजे और उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हावर्ड कहता है कि यहाँ लाइट नहीं है,
और बेसमेंट में एक टॉर्च रखी है और लॉरेन को उसे लाने के लिए कहता है। वो ऐसा ही करती है और बेसमेंट में चली जाती है। वो टॉर्च तो ले आती है मगर ऊपर जाने पर उसे पता लगता है कि बेसमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक्ड है और हावर्ड भी वहाँ नहीं है। अब लॉरेन बेसमेंट में नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ एक आदमी की लाश टंगी हुई है जो कि बहुत पुरानी थी। वो ये देख बहुत डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है। अब उसकी आवाज सुन जैक्सन भी जाग जाता है और कैबिन के बाहर आता है। बाहर उसे हावर्ड खड़ा दिखता है जो उसे बताता है कि उसकी वाइफ कहीं नहीं मिल रही है। ये सुन जैक्सन भी बाहर उसकी वाइफ को ढूंढने निकल जाता है। अब ढूंढते हुए ये लोग उसी लेक के पास आ जाते हैं जहाँ जैक्सन को पानी में काफी सारी गाड़ियां दिखती हैं। उसे ये बहुत अजीब लगता है कि तभी वहाँ हावर्ड आ जाता है। हावर्ड को लगता है कि उसने कुछ शायद ऐसा देख लिया है जो कि उसे नहीं देखना था, तो वो जैक्सन को वहीं शूट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैबिन में वही बूढ़ी औरत अपने कपड़े उतार कर मैक्सिन के साथ बेड में लेट जाती है। अब कुछ देर में उसकी आंख खुलती है तो वो उस औरत को देख के घबरा जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है। ये सुन बॉबी भी उड़ जाती है। अब क्योंकि कैबिन में इनके अलावा कोई और नहीं था तो ये दोनों उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। बॉबी जंगल की तरफ निकल जाती है तो उसे वही बूढ़ी औरत बिना कपड़ों के खड़ी देखती है। वो जाकर उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब वो औरत उसे बहुत बातें सुनाती है और उसे बहुत गालियां देती है और अंत में उसे वहीं पास की एक लेक में धक्का दे देती है जहाँ एक क्रोकोडाइल आकर उसे मार देता है। अब वहाँ हावर्ड आता है और उसे कहता है कि चलो मैक्सिन को ढूंढने चलते हैं। अब यहाँ पर हावर्ड की वाइफ उसे वापस इंटीमेट होने के लिए कहती है और प्रेशर में आकर हावर्ड को उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अब हावर्ड और उसकी वाइफ जिस बेड पर थे, मैक्सिन भी उसी बेड के नीचे छुपी हुई थी। मैक्सिन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आती है और उसे वहाँ आरजे की लाश मिलती है। अब उसे घर के अंदर से लॉरेन के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो अपनी गाड़ी से एक बंदूक लेती है और घर की तरफ बढ़ जाती है। ये बेसमेंट में जाती है तो इसे लॉरेन वहां मिलती है। अब ये लोग वहां से निकलते हैं कि तभी घर से बाहर निकलते ही हावर्ड लॉरेन पर एक गोली चलाकर उसे मार देता है। मैक्सिन एक दीवार के पीछे छुप जाती है और हावर्ड और उसकी वाइफ लॉरेन की लाश को वहां से ले जाने लगते हैं, मगर लाश ले जाते वक्त हावर्ड को हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देख मैक्सिन बाहर आती है और अपनी गन हावर्ड की वाइफ की तरफ पॉइंट कर देती है। वो उससे पूछती है कि ट्रक की चाबी कहाँ रखी है। वो उसे चाबी के बारे में बता देती है पर वो अपनी शॉटगन से मैक्सिन पर शूट कर देती है। गोली तो मिस हो जाती है पर गन के प्रेशर से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। अब मौका देख मैक्सिन ट्रक लेकर उस औरत का सर कुचलते हुए वहां से निकल जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को उनका वही कैमरा मिलता है जिससे वो लोग शूट कर रहे थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।